डियर स्टूडेंट्स, हम अपने नेचर में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और ये मान के चलिए कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं, जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें या तो मेटल की बनी हुई है या फिर नॉन मेटल की सहायता से बनी हुई है। तो नेचर के अंदर अगर देखा जाए तो 115 यानी 115 एलिमेंट्स हैं जो हमारे जानकारी में हैं। ठीक है, इन 115 एलिमेंट्स को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट इसका आता है मेटल्स का और दूसरा आता है नॉन मेटल्स का। और जितनी भी चीज़ें हमारे सृष्टि में बनी हुई हैं वो सभी मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से ही बनी हुई है। जिसमें मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में जैसे आपका आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इटीसी। इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स हैं। और अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो कार्बन, सल्फ़र, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, इस तरीके से बहुत सारे नॉन मेटल में हैं। और जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो इन्हीं की सहायता से बनी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ डिफिनीशन जो है मेटल्स की होगी कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल एंड डक्टाइल। इट मीन्स क्या हुआ कि मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। कंडक्ट का मतलब ये होता है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों इससे पास आउट हो सकते हैं। दूसरी चीज़, मैलिएबल की बात करें तो मैलिएबल का मतलब होता है कि अगर उसको हैमर करते हैं तो उससे हम पतले पतले शीटों में उसको चेंज कर सकते हैं। डक्टाइल मतलब ड्रा इनटू थिन वायर्स, यानी कि मेटल्स के द्वारा हम जो है पतले पतले तार बना सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक एंड टिन। इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो इस तरह की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। केमिकली अगर मेटल्स को देखा जाए तो मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स जब मेटल्स जो है केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर डिफिनीशन देखा जाए तो मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन। यानी मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहे जा सकते हैं, कारण कि वो जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके। इसमें भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन वो ये है कि हाइड्रोजन मेटल जो है वो केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करता। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी किस प्रकार से हम मेटल्स को और नॉन मेटल्स को अलग अलग पहचानेंगे जो है। तो अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टेप टू स्टेप और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में जो एक्सेप्शंस होंगे वह भी हम आपको साथ साथ बतलाते जाएंगे। बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है मैलिएबल की। मैलिएबल मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी मेटल को हैमर से पीटते हैं तो वो थिन शीट में चेंज हो जाता है। यानी किसी भी मेटल्स के शीट में चेंज होने की प्रक्रिया वो उसकी मैलिएबिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पर जो है मोस्ट मेटल्स आर क्या, मैलिएबल, यानी अधिकतर मेटल्स को जो है हम हैमर करके पतले पतले शीट्स में चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इटीसी। इसमें एक्सेप्शन है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप जो है जो मैलिएबिलिटी की कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं, यानी इनसे आप जो है थिन शीट्स नहीं बना सकते। दूसरी प्रॉपर्टी आती है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब ये है कि जब हम मेटल्स के वायर बनाते हैं तो मेटल्स के वायर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेटल्स की डक्टिलिटी कहलाती है। यानी अधिकतर मेटल्स के हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट मेटल्स आर डक्टाइल। इट मीन्स कि अधिकतर मेटल्स के हम पतले तार बना सकते हैं, उनका तार बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड सो ऑन। इसमें भी एक्सेप्शन में आप सोडियम पोटेशियम को ले सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और इससे आप जो है वायर्स ड्रा नहीं कर सकते। तो बात करते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट की जो है। तो बच्चों, जितने भी कुकिंग अप्लायंसेस हमारे घरों में इस्तेमाल होता है वो या तो एल्युमिनियम के बने होते हैं या कॉपर के बने होते हैं। और अब तो ऐसे भी मतलब बर्तन आपके कुकिंग अप्लायंसेस आने लगे हैं जो अदर
मेटल्स के मिक्सर होते हैं, जो है एलॉयज़ होते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतर है वो क्या है, एल्युमिनियम एंड कॉपर है। और चूँकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए इसमें सबसे अधिक कुकिंग अप्लायंसेज जो है आपको एल्युमिनियम और कॉपर के ही बने हुए मिलेंगे जो है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो चूँकि जितने मेटल्स हैं वो सभी जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसमें सबसे बेस्ट जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो सिल्वर है, और इसके बाद कॉपर, एल्युमिनियम और बाकी अदर मेटल्स भी आते हैं। अब चूँकि सिल्वर जो है वो क्या है, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और कॉपर, एल्युमिनियम ये जो है चीपर देन सिल्वर। तो इसलिए जो है कॉपर और एल्युमिनियम, इसके जो वायर बने होते हैं, इसका वायर का इस्तेमाल जो है हम अपने घरों की वायरिंग में करते हैं। और चूँकि ये एक मेटल का कैरेक्टर है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सो इसका इस्तेमाल जो है हम अपने घर के वायरिंग में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो है, जो इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हैं, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देन कीप ऑन वॉचिंग।